ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणी तीर्थं करुणामयि नमामि देव सद्गुरु। I welcome you all with great love and great respect in this Keno Upanishad discourse. Please start for Shanti. Apyayantu mamangani वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमठो बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिर्तेन उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद द्वितीय खंड मंत्र नंबर 3। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्व हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम्। मीनिंग देखते हैं हम पहले। मंत्र नंबर 4 खंड 2 केनोपनिषद। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते। ऋषि कहते हैं जो प्रतिबोध विदितम, जो प्रत्येक बोध में प्रत्यगात्म रूप से जाना गया है। बोध माने बौद्धिक प्रतीति, बुद्धि वृत्ति। प्रत्येक बोध में प्रत्यगात्म रूप से जो जाना जाता है वही ब्रह्म है। अमृतत्वम ही विन्दते, क्योंकि उस ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम। यहाँ पे टुकड़ा आपको ऐसे लेना पड़ेगा, आत्मना अमृतम विन्दते, आत्मना अमृतम विन्दते। अमृतत्व स्वयं से ही प्राप्त होता है। सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड। और अब दूसरा बीच का वर्ड देखो, विद्या वीर्यम विन्दते। विद्या से सामर्थ्य प्राप्त होती है,
स्वयं से अमृतत्व मिलता है और विद्या से, ज्ञान से अज्ञान रूपी अंधकार को निवृत्त करने के लिए सामर्थ्य प्राप्त होती है। पकड़ लेना इस बात को। पहली लाइन क्या थी? हरेक बुद्धि वृत्ति में वह आत्मा जाना जाता है। वह बुद्धि वृत्ति आत्मा को जानने का द्वार है, दरवाजा है, मीडिया है, जिसके कारण अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। और वह अमृत तत्व स्वयं से ही मिलता है, विद्या से तो केवल सामर्थ्य मिलता है। तो इस तरह से यह मंत्र है, इसको हमने देखा था। अभी हम सीधा उसका भाष्य में ही चले जाएंगे, भाष्य से ही ले रही हूँ। यहाँ पे पेज नंबर आई थिंक आपका 79 होगा, वहां पे लिखा है वह आत्मा कैसा है। तो कहते हैं बोध बोध के प्रति विदित होता है। बोधम बोधम प्रति विदितम। भाष्य शुरू किया, वैसे कर लिया है, रिफ्रेश कर रहे हैं। बोध शब्देन बौद्धाः प्रत्ययाः उच्यन्ते। ये बोध शब्द का अर्थ है बुद्धि वृत्ति, बुद्धि के प्रत्यय। प्रत्यय माने प्रतीति का ज्ञान। जब हमारी बुद्धि की वृत्ति हम देखते हैं तो उसके जरिए ही हम उस आत्मा को स्पर्श करने का प्रयास, साधना कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अतः समस्त प्रतीतियां जिसकी विषय होती है उसका नाम आत्मा है। यानी आत्मा क्या है? जो सारी वृत्तियों को, चाहे मन की, बुद्धि की, प्राण वृत्ति, जो भी वृत्तियां है, थॉट्स है, चलो आप ऐसा समझ लो, थॉट्स है, उसको जो देखने वाला है उसका नाम आत्मा है। पिकअप हुआ? आत्मा माने क्या? सो यहाँ पे कहते हैं संपूर्ण प्रतीतियों का साक्षी और चित शक्ति स्वरूप मात्र, सर्व प्रत्ययदर्शी, चित शक्ति स्वरूप मात्र, यह आत्मा है। आत्मा के दो विशेषण दिए, सर्व प्रत्यय साक्षी, सारी वृत्तियों को जो हमारे अंदर उठती है उसको देखने वाला, नंबर 1। और नंबर 2, चित शक्ति स्वरूप मात्र, ज्ञान स्वरूप है वह आत्मा। इसलिए जितनी आत्मा की उपासना करेंगे ज्ञान बढ़ेगा। दैट इज द पॉइंट। सो उस अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, न अन्य द्वारम अंतरात्मनो विज्ञानाय। कोई अन्य द्वार नहीं है, ऐसे ही आपको उस आत्मा को जानना पड़ेगा। ये मेन बात यहाँ पे कह दी। सो अब हम आएंगे डिटेल में थोड़ा सा। अब देखो यह आत्मा, आज का क्लास अभी थोड़ा ठीक है, आधा घंटा के बाद गहरा गहरा कठिन कठिन होने जाने वाला है। सो पूरा अटेंशन देना पड़ेगा। और अगले क्लास में हम ये चौथा नंबर का मंत्र पूरा भी करेंगे, लेकिन बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, तब जाकर कुछ समझेगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट लाइटर। तो यह आत्मा सर्व प्रत्ययदर्शी चित शक्ति स्वरूप है। सर्व प्रत्ययदर्शी माने सारी वृत्तियों का दृष्टा। आई थिंक ये हम समझते हैं, हमारी वृत्तियों को हम देखते हैं। और वह विशुद्ध है। भगवान भाष्यकार ने लिखा है उसका विशुद्ध स्वरूपत्वम आत्मत्वम। वह विशुद्ध स्वरूप का है और दृष्टा है।
देखिए, और इसीलिए क्योंकि वह विशुद्ध दृष्टा है, क्योंकि दो दृष्टा है, हल्का सा बता देती हूँ, एक अवभासक चेतन है और एक शुद्ध दृष्टा है, माने शुद्ध चेतन है। सो अवभासक माने जीव, तो ये शुद्ध चेतन है, शुद्ध दृष्टा है। और इसीलिए देखिए गांव में पहले, अभी भी साधु लोग निकलते हैं प्रातः काल में, अर्ली माने ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसे 4-4:30 बजे, तो वे लोग टेर लगाते हुए निकलते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो अलख माने क्या? जो लखा नहीं जाता है, जो लक्षित किया नहीं जाता है, यानी जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, यू जस्ट कैन नॉट डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन से बियॉन्ड है। तो अलग माने लखा नहीं जाता, और जो दृष्टा है वह दृश्य नहीं होता है, और इसीलिए उसको कोई अंजन नहीं लगता है। अंजन माने जैसे आंख में हम अंजन डालते हैं ना, काला, तो उसको कोई कालिमा नहीं लगती है। जो दृश्य है वो कालिमा से, मैल से युक्त ही है। सारे दृश्य, सारे के सारे जो दृश्य है उसमें कुछ न कुछ दोष है, लेकिन जो दृष्टा है वो दोष रहित है, इसलिए उसको कहेंगे निरंजनम, नहीं अंजनम। अंजन माने कालापन, नहीं माने निशेष गतम, खत्म हो गया है, इसके अंदर कालापन नहीं है। कालापन माने दोष नहीं है, दुख नहीं है, उसको कहेंगे निरंजन। तो इसे कहेंगे अलग निरंजन। मतलब कि जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया कि वह लेपायमान नहीं होता है, निर्लेप है, वह निरवयव है, ये बातें हमने करी थी। तो वह आत्मा है और उसी में आत्मत्व है, और वह आत्मा निज स्वरूप है, माने मैं हूँ। निज माने मैं, अपना स्वरूप है। कभी कभी हम कहते हैं ये मेरी आत्मा है, माने क्या? ये म्यूजिक मेरी आत्मा है। हायर माने जो ऊपर उठे हुए लोग हैं, सेलिब्रिटीज टाइप के सिंगर है, वे कहेंगे कि ये म्यूजिक मेरी आत्मा है। हम लोग क्या कहेंगे? शास्त्र, माने हमारे जैसे लोग कहेंगे शास्त्र हमारी आत्मा है। आप कहेंगे मेरा बच्चा मेरी आत्मा है। जो भी, आत्मा शब्द का अर्थ होता है कि बिल्कुल जो मेरा स्वरूप ही है, उसके बिना हम जी नहीं सकते, जैसे आत्मा के बिना ऐसा। तो आत्मा उसको कहते हैं जिसमें निजता है, परायापन बिल्कुल भी नहीं है, इसको कहेंगे आत्मा। तो ये मैं शब्द जो है वो सर्वांतर है। सर्वांतर है माने सबसे अंदर है, वो बहिरंग नहीं है, वो अंतरंग है। जैसे बड़ा लौकिक स्थूल एग्जाम्पल देती हूँ। ऑफिस होती है तो सीईओ कहाँ बैठते हैं? एकदम अंदर एक केबिन में बैठते हैं। बाकी सारे, जैसे हमारे सीसीएमटी में पवे में है, बड़ा एक हॉल है, उसमें टेबल 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 होते हैं और बाकी के लोग बैठते हैं। बट हमारी जो सीईओ है उसकी एक अलग केबिन होती है, वो अंदर, सबसे अंदर बैठती है। सो द पॉइंट इज दिस की आत्मा सबसे अंदर है। देह से भी आप कहो, देह से भी सूक्ष्म या अंतरंग कौन है? मन। मन से भी अंतरंग और सूक्ष्म कौन है? बुद्धि। बुद्धि से भी अंतरंग और सूक्ष्म है आत्मा। तो सर्वांतर है और सबसे ज्यादा अंतरंग है, उससे अंतरंग और कुछ नहीं है। उसको कहते हैं मैं। और यह मैं को पहचानना ही आत्मा को जानना है, उसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जो कहना है। सो और इसी के लिए हम अभी शास्त्र पठन पाठन कर रहे हैं। तो सर्वांतरत्वात्, आत्मा भाष्यकार ने कहा है सर्वांतरत्वात्, सबके अंदर है, सबसे ज्यादा अंतरंग है, इसलिए उसका नाम है आत्मा। तो यदि आप उसको सर्व प्रत्ययदर्शी, इस शब्द को उठा रहे हैं हम, यदि आप इसको सर्व प्रत्ययदर्शी नहीं कहोगे
तो फिर उसको कोई महान देवता, महामहेश्वर अथवा महिमा संपन्न कुछ कह सकते हैं, बट वो सर्वांतरत्वात् है और सर्व प्रत्यय दर्शी है। ये शब्द बहुत कीमती है, बहुत अनमोल शब्द है, बहुत ही भारी शब्द है। सर्व प्रत्यय दर्शी माने वृत्तियों का दृष्टा, सर्व वृत्तियों का दृष्टा। और आगे हम ऐड करेंगे सबकी वृत्तियों का दृष्टा। सो आत्मत्व, नित्यत्व, सर्व प्रत्यय दर्शितत्व, ये सारे लक्षण आत्मा में घटते हैं। इसीलिए उसको निर्विशेष भी कहते हैं। तो निर्विशेषता उसका और एक लक्षण है। क्यों? क्योंकि वह दृष्टा है। जो दृश्य है वो अलग अलग है। ये पेड़ उस पेड़ से अलग है। यहाँ पे ये घंटा, एक घंटा हमारा छोटा है, एक बड़ा है, माने हर चीज अलग अलग। अथवा ये कुर्सी है, वहां पे वो कुर्सी है, हम हर चीज अलग अलग है। लेकिन जो दृष्टा है वह एक होता है। सो देखो, विशेष जो होता है वो दृश्य होता है, निर्विशेष जो है वो दृष्टा है। इतनी बात तो आपको समझनी पड़ेगी। तो जो दृश्य है वो दृष्टा नहीं है, राइट। मैं आपको देख रही हूँ तो आप मेरे लिए दृश्य है, मैं स्वयं के लिए दृष्टा हूँ। ऐसे आप अपना अपना दृष्टा दृश्य करो तो दृष्टा निर्विशेष होगा। अब वह ब्रह्म जो नित्य निर्विशेष है, उसको यदि आप दृश्य कहेंगे, मुझे आत्मा का दर्शन हुआ, मुझे भगवान के दर्शन हुए, ये बातें वेदांत में नहीं चलेगी। वेदांत में परमेश्वर या ईश्वर या आत्मा कभी दृश्य रूप में प्रकट नहीं हो सकते हैं। वे जब भी आपको साक्षात्कार होगा, ज्ञान होगा, रियलाइजेशन होगा, तो वह स्वयं के रूप में, स्व मैं के रूप में वह ब्रह्म का दर्शन होगा। माने वो ब्रह्म मैं ही हूँ, यही मालूम पड़ेगा। वो दृश्य रूप में कभी भी नहीं दिखेगा। सो दृश्य और दृष्टा। अब पूर्व पक्ष बोलता है, जरा सा अटेंशन देना पड़ेगा, अभी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एनालिसिस शुरू होगा। यदि दृष्टा जो ब्रह्म है उसको आप दृश्य मान लिया तो फिर वह जड़ हो जाएगा। यद दृश्यम तज्जड़म, उपदेश सार में भी कहते हैं, दूसरे विवेक में भी आता है, यद दृश्यम तज्जड़म, जो कुछ भी दृश्य है वो जड़ है। आप कहेंगे मैं जड़ हूँ, आप मुझे देख रहे हैं तो मैं जड़ हूँ क्या? यस, तुम्हारा देह तो जड़ ही है और मैं तुम्हारे देह को देख रही हूँ, तुमको, इन्वर्टेड फॉर्म में, तुमको नहीं देख रही। आर यू गेटिंग द पॉइंट? या तुम्हारी अंतरात्मा को नहीं देख रही। सो यदि ब्रह्म या आत्मा दृष्टा नहीं है तो फिर आपको उसे अचेतन यानी जड़ कहना पड़ेगा। तो आत्मा तो चेतन स्वरूप है। क्यों? यहाँ पे भाष्यकार ने लिखा है सर्व प्रत्ययदर्शी और चित शक्ति स्वरूपतः। वह चित शक्ति स्वरूप मात्र है, माने चेतन, ज्ञान स्वरूप है। चेतन माने ज्ञान, चित्त माने ज्ञान, चित्त माने अंतकरण का एक फैक्टर, एक फैकल्टी। तो चित्त कहा सच्चिदानंद भगवान के लिए सत्य चित्त, और चित्त माने ज्ञान। तो आप यदि दृश्य को दृश्य के रूप में उसे स्वीकार कर रहे हो तो फिर तो वह चेतन स्वरूप नहीं होगा, जड़ होगा। तो फिर वो तो कोई मतलब नहीं है उसमें। फिर जड़ता मानी यद दृश्यम तद अल्पम ऑल्सो, माने जो दृश्य है वो अल्प भी है। तो आत्मा तो सर्वव्यापी है, तो अल्प कैसे होगा? इसीलिए ये सारा लॉजिकल है। अल्प, यद दृश्यम तद अल्पम, यद दृश्यम तद जड़,
जड़त्व, अल्पत्व, ये तो आत्मा में हो नहीं सकता। तो अल्पत्वात् जड़त्वात् पंचमी विभक्ति हेतु बना। तो इस तरह से इसके कारण ऐसा है, तो आत्मा दृश्य बना और दृश्यत्वात् अल्प बना, जड़ बना। इसलिए आत्मा दृश्य नहीं है, वह दृष्टा है। इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग कर लें कि जो पहले बोला वही, कि आत्मा का आपको बाहर दर्शन नहीं होगा, वो परमेश्वर जो है उसका बाहर दर्शन नहीं होगा। बाहर जो दर्शन होगा वह वास्तव में ब्रह्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वह ब्रह्म, वह आत्मा मैं ही हूँ। सो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं वह प्रत्ययदर्शी है। हाँ, प्रत्ययदर्शी है, इसका मतलब है कि वो सारी वृत्तियों का दृष्टा है। देखो, जो विशेष होता है वो अलग अलग होता है। एक आदमी दूसरे आदमी से अलग है, चाहे वो रूप से अलग हो, बुद्धि से अलग हो, धन से अलग हो, जो भी है, बट अलग है। तो विशेष शब्द का अर्थ है भेद, पृथकत्व, अलग अलग अलगता, अलग अलग होना। तो भाष्यकार कहते हैं कि ये सर्व प्रत्ययदर्शी है, क्योंकि वह निर्विशेष है। आप अलग है, मैं अलग हूँ, तो मैं आपके अंतःकरण में चलते विचारों को नहीं देख सकता हूँ। इसका कारण क्या है कि मेरे अंदर भेद बुद्धि है। मैं अभी सर्व प्रत्ययदर्शी के रूप में अपने को पहचान नहीं पाया हूँ, इसलिए ये भेद सारे होते हैं। तो निर्विशेषता सिद्ध हुई। तो भाष्यकार ने पेज नंबर 80 के ऊपर है, 80 नई बुक में, वहां पे कहते हैं नित्यत्वम, विशुद्ध स्वरूपत्वम, आत्मत्वम, निर्विशेष निर्विशेषता, एकत्वं च सर्वभूतेषु सिद्धं भवेत्। सर्वभूतेषु एकत्वं च सिद्धं भवेत्, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहते हैं? सारे भूतों में वह एक विद्यमान है। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो भूतम् अभूतम् बहिरंगश्च तद्बहिरन्तश्च एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, कहते हैं श्वेत श्वेत और कठ में भी आता है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा, वह सारे भूतों में वह एक ही आत्मा विराजमान है। इसको गोल्डन अक्षर से लिख लो, या नोटबुक में कैपिटल अक्षर में लिखो, या हृदय में लिख लो। एक ही आत्मा सारे भूतों में, माने पेड़ भी भूत है, पहाड़ भी भूत है, सब भूत माने कुछ जो बना है वो, समुद्र भी भूत है, इसलिए समुद्र देवता प्रकट हो गए राम जी के लंका जाने के समय की बातें हैं। सो द पॉइंट इज दिस, भूतेषु भूतेषु एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम अरूपम प्रतिरूपो वैश्च, वो एक ही आत्मा है। और उसी बात को इस प्रतिबोध विदितम मतम, इस शब्द से डिक्लेयर किया गया है। एकत्वं च सर्वभूतेषु सिद्धम भवेत्, समस्त भूतों में उसको अलग अलग करने वाली कोई चीज नहीं है। अंतःकरण को अलग अलग करने वाली चीज है, क्योंकि सबके देह अलग है, उसके अंदर अंतःकरण भी अलग है, क्योंकि उस अंतःकरण में भावनाएं अलग है, विचार अलग है। तो वो अलग अलग विचारों के कारण, भावनाओं के कारण हम कहेंगे सबके अंतःकरण अलग अलग है, बट आत्मा अलग अलग नहीं है। हेलो, अटेंशन प्लीज, धीरे धीरे गंभीर होता जाएगा ये प्रसंग आज का। सो समस्त भूतों में वह एक ही है, एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा। ये थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन वह प्रश्न आएगा तो मेरे मेरे प्रत्ययों का, मेरी वृत्तियों का दृष्टा है, या समस्त अंतःकरण में उठने वाली समस्त वृत्तियों का दृष्टा है?
प्रश्न करो। आंसर बता देती हूँ बट लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। वह उत्तर आएगा, वह समस्त अंतःकरण की वृत्तियों को देखने वाला दृष्टा है। समस्त अंतःकरणों का दृष्टा है। तो सभी भूतों में वह दृष्टा एक है और कारण इतना ही है, वह निर्विशेष है। निर्विशेषत्वात्, ये उसका आंसर। क्योंकि उसमें विशेष नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। विशेष माने भेद, उसके अंदर कोई विशेषता भेद नहीं है। अब देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल भी हम देंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सपोज, हाइपोथेटिकली सपोज हम मान ले कि दृष्टा एक नहीं है, अनेक है, तो फिर इस तरह से समझना पड़ेगा कि सभी दृष्टाओं का परस्पर अन्योन्य अभाव है। माने एक दृष्टा, अलग अलग चीजें हैं, ये कुर्सी इधर है, ये कुर्सी इधर है, ये कुर्सी इधर है, तो ये कुर्सी में अभाव है, सेकंड नंबर की कुर्सी का 3 नंबर की कुर्सी में अभाव है। तो अलग अलग है तो एक का दूसरे में अभाव होगा, इसको कहेंगे अन्योन्य अभाव। तो एक आत्मा का दूसरे आत्मा में अभाव होगा, ऐसा नहीं है। दृष्टाओं का परस्पर अन्योन्य अभाव नहीं है। शरीरों के कारण शरीर अलग अलग है, समझ में आ रहा है? शरीर अलग अलग है तो हम क्या कहते हैं कि उसमें क्योंकि एक शरीर का दूसरे शरीर में अभाव है, तो इसलिए शरीरों का परस्पर अन्योन्य अभाव है। अंतःकरणों का भी अन्योन्य अभाव है, बुद्धियों का भी अन्योन्य अभाव है, क्योंकि सबके अलग अलग है। क्योंकि सब में विशेषता है, मूल बात यही है। बुद्धि में इसकी बुद्धि शार्प है, इसकी कम शार्प है, इसकी और कम शार्प है। तो विशेष के कारण, भेद के कारण बुद्धियों में भेद है, शरीर में भेद है, तो इसलिए उनका परस्पर अन्योन्य अभाव है, एक का दूसरे में अभाव है। अभाव माने दिस इंटेलेक्ट डजंट एग्जिस्ट इनटू दिस इंटेलेक्ट, नंबर टू डजंट एग्जिस्ट इनटू नंबर 3, क्योंकि सबका भेद है, विशेष है। लेकिन इसको कहेंगे देश परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद, काल परिच्छेद। लेकिन तो रूप परिच्छेद, रूप विशेष, काल विशेष, गुण विशेष, स्वभाव विशेष, ऐसा विशेष विशेष है तो अन्योन्य अभाव है। परंतु यदि ये रूप विशेष, गुण विशेष, स्वभाव विशेष नहीं है, बिना विशेष के अन्योन्य अभाव हो नहीं सकता है। और इसीलिए चूंकि आत्मा निर्विशेष है, निर्विशेष है, विशेष नहीं है, इसलिए वह सब में एक है। तो प्रश्न ये आता है कि यदि पूर्व पक्ष उसको अनेकता को स्वीकार करता है, दृष्टा अनेक है ऐसा यदि वो मानता है, तो फिर वह गलत है। तो इस निर्विशेषत्वात्, ये पंचमी विभक्ति इस हेतु से हमने आत्मा एक है ऐसा सिद्ध किया। अब इस एकत्व का भाष्यकार, भाष्य में देखो पेज नंबर 80 में देखो, भाष्यकार कहते हैं एकत्वम च सर्वभूतेषु सिद्धम भवेत्। आगे कहते हैं अंडरलाइन करने जैसा है, लक्षण भेद अभावा। क्यों? क्योंकि लक्षण भेद का अभाव है। लक्षणों में भेद नहीं है, जैसे बुद्धि में भेद है, मन की भावनाओं में भेद है, शरीर के आकार में, शरीर के रूप में, सब में भेद है। बट यहाँ क्या है, एकत्व क्यों सिद्ध हो रहा है? क्योंकि लक्षण भेद अभाव।
मूल बात यहाँ समझनी ये है, प्रतिबोध विदितम मतम, माने वृत्तियों के द्वारा ही वह आत्मा जाना जाएगा। तो वृत्तियां द्वार बनती है, और उसके द्वारा कैसे उस आत्मा को जाना जाए, और वो आत्मा क्या है, कैसा है, ये तो जानना पड़ेगा। उसके बिना तो ये श्लोक सार्थक नहीं होगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आत्मा सब में एक ही है, और उसके लॉजिक हम दे रहे हैं। एक निर्विशेषत्वात् शब्द दिया भाष्यकार ने, दूसरा लक्षण भेद अभावात, क्योंकि हरेक में जो आत्मा है उसमें लक्षण भेद नहीं है। यस, बुद्धि में भेद है, अंतःकरण में भेद है, भावनाओं में भेद है, देहों में तो भेद है ही, सबके 2 BHK बना है, बट कहीं ना कहीं हल्का फुल्का भेद रहता है। ये तो भेद है, आत्मा में भेद नहीं है। ऐसी आत्मा को आपको जानना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि कुछ भी चीज को आत्मा समझ के मैंने आत्मा का ज्ञान पा लिया, ये बोलने का कोई मतलब नहीं है। कई लोगों को लगता है कि अभी तो मुझे आत्मा समझ में आ रहा है, बट ये जो मैं आज का क्लास ले रही हूँ वो पूरा होने के बाद ऐसे और 10 क्लास होना है, बट मैं नहीं लूंगी क्योंकि बहुत गहराई में जाना है। तब जाके आत्मा का थोड़ा सा परोक्ष ज्ञान होगा, इसलिए इतना इजी नहीं है आत्मा को जानना। सो लक्षण भेद अभाव, भाष्यकार ने एक शब्द लिखा है व्योमना इव घट गिरि गुहादिषु। एक एक टुकड़ा भाष्यकार का ऐसा महत्व का है, जिसका माने एक टुकड़ा क्या, एक कोमा भी उनका मिस किया तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इतना सॉलिड है, भारी है। सो तो लक्षण के भेद का उस आत्मा में अभाव है। मेरा आत्मा, तुम्हारा आत्मा, गधे का आत्मा, चींटी का आत्मा, हाथी का, पक्षी का, पहाड़ का, समुद्र का, किसी का भी आत्मा हो वह सम है। गीता का वही 13 चैप्टर चल रहा है जहाँ पे वो समवस्थितम शब्द है, वो समभाव से सर्वत्र सब में रहता है वो आत्मा। तो आत्मा तो सब में सम है, समान है। हाँ, बुद्धि में भेद है, भावना में भेद है, एक्सेट्रा। तो यदि, हेलो, अभी मेन बात पे आ रहे हैं, यदि आप कहो कि दृष्टा अलग अलग है, 2 है, 3 है, 1000 है, करोड़ है, एक्सेट्रा, तो फिर दोनों में कोई लक्षण भेद होना चाहिए। तो आप बताइए पूर्व पक्ष महाराज, आप बताइए कि क्या विशेषता है, क्या भेद है दृष्टा में। तो पूर्व पक्ष कुछ बताता है, तो भाष्यकार कहते हैं शंकराचार्य जी, एक का धर्म दूसरे के धर्म में दूसरे पर क्यों आरोपित करते हो? माने एक का अंतःकरण अलग है, तो अंतःकरण के धर्म को आप दृष्टा का धर्म क्यों मानते हो? यदि पूर्व पक्ष कहता है कि सब में अलग अलग बुद्धि है, तो भाष्यकार कहते हैं कि तो अंतःकरण के धर्म को दृष्टा के ऊपर आरोपित करके फिर आप दृष्टा अलग अलग है ऐसा कहते हो, तो मूर्खता है, ये अत्यंत मूर्खता है। और फिर यदि दृष्टा अंतःकरण के साथ जुड़ा है और अंतःकरण के धर्म को अपने ऊपर ले रहा है, तो फिर तो उसकी निर्लिप्तता, वो निर्लेप है, वो अनअटैच्ड है, असंग है, ये कहना मुश्किल हो जाएगा। बट शास्त्र तो कहता है, श्रुति माता बहुत बार कहती है असंगो हम, असंगो हम, वह असंग है करके। सो इसीलिए दृष्टा अंतःकरण विशिष्ट नहीं होता, देह विशिष्ट नहीं होता, माने दृष्टा निर्लेप है और किसी से भी विशिष्ट नहीं है। तो सबके अंतःकरण भिन्न, इसलिए सबके विशेषण भिन्न। तो दृष्टा विशेष्य नहीं है, माने विशेषण से युक्त नहीं है। आपने अविद्या के कारण माने विशेष विशेषण संबंध मान रखा है, इसलिए आपको लगता है, और ये अविद्यक है, इसलिए आपको लगता है अनेक दृष्टा है, उसका दृष्टा अलग, मेरा दृष्टा अलग, इसका दृष्टा अलग। ऐसा नहीं है, सबका एक ही दृष्टा है। यदि अलग अलग दृष्टा है तो फिर निर्लेपता नहीं रहेगी, असंगता नहीं रहेगी, और फिर वो नित्य काल के लिए अंतःकरण अभिमानी होकर ही रहेगा, तो फिर वो तो आत्मा नहीं हो सकता है। और ये सो लक्षण भेद अभावात व्योम नैव घटा गिरि गुहादिषु।
घट, पर्वत, गुफा इत्यादि में उसका एग्जाम्पल देते हैं भाष्यकार। देखो कैसे समझाते हैं पूर्व पक्ष को। कहते हैं जैसे आकाश है, वह आकाश देखना बरोबर, वह आकाश घट में, पर्वत में और गुफा में, घटाकाश, गिरि आकाश, गुहाकाश, ऐसे अलग अलग आकाश हम नाम देते हैं, मठाकाश, ऐसे अलग अलग आकाश हम नाम देते हैं। परंतु आकाश तो सेम है, आकाश में भेद नहीं है। गुफा की जो सीमा है, परिच्छिन्नता है, उसके कारण उस गुफा के आकाश को हम गुहाकाश कहते हैं। लेकिन आकाश में कोई भेद नहीं होता है, आकाश तो सम होता है। निर्विशेषे भेद कुतः, विवेक चूड़ामणि में कहते हैं। तो भाष्यकार सांख्य, योग आदि दार्शनिकों से पूछते हैं कि भेद किस आधार पे मानते हो। और दृष्टांत दिया, घटगिरी गुहा आकाश अवच्छिन्न होता है, उसमें परिच्छिन्न होता है, सीमित होता है, बट ये तो उपचार मात्र है। वो दीवारों के कारण उपचार मात्र, उपचार माने वास्तविकता नहीं है। कहते हैं ना, उपचार मात्र से पूछते हैं ना, खाना खाओगे ना, खाना बन ही रहा है, फिर सामने वाला बोलेगा नहीं, तो अंदर बोलेंगे हाँ शांति हो गया। तो उपचार मात्र, तो यहाँ पे ये घटाकाश वगैरह उपचार मात्र से बोला जाता है। वास्तव में आकाश तो एक ही है। लक्षण भेद अभावा, उन उपाधियों से आकाश संपृक्त सा लगता है, संपृक्त माने जुड़ा हुआ लगता है, बट वास्तव में आकाश अलिप्त है। वैसे ही आत्मा अलिप्त है, ये बात कहना चाहते हैं। तो लक्षण भेद अभाव, एक गुफा के आकाश का दूसरी गुफा के आकाश से या गिरि के या घट के आकाश से कोई भेद नहीं होता है, वो आकाश तो एक ही है। इस लक्षण के कारण इस आकाश से दूसरे आकाश में अन्योन्य अभाव सिद्ध नहीं होता है। ऐसा ही सारे भूतों में आत्मा का अन्योन्य अभाव नहीं है, एक का दूसरे में अभाव नहीं, माने आत्मा सब में सम है और अभाव नहीं है। जैसे हम कहें कि देह जो है, शरीर, वो देश विशिष्ट है, क्योंकि मैं इस देश में बैठी हूँ, आप उस देश में, उस जगह में बैठे हो। तो देह है, देश विशिष्ट हो सकता है, लेकिन आकाश घट विशिष्ट नहीं हो सकता है, गिरे विशिष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वह एक है। इनफैक्ट देह आकाश में रहता है, ये गुफा है, ये सब कुछ आकाश में है, ये घट आकाश में है। तो इसीलिए यह आकाश घट विशिष्ट होवे, ये बात नहीं हो सकती है। आकाश एक है, वैसे आत्मा भी एक है, और जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। सो फाइनल करते हैं हम। जैसे आकाश एक वस्तु है, हालांकि व्यवहार के समस्त समय अनेक द्रव्यों से अवच्छिन्न होकर उसकी संज्ञा अलग अलग हो जाती है, उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं और व्यवहार भी अलग अलग हो जाता है। घट में पानी भर सकते हैं, गुफा में आदमी ध्यान करने को बैठ सकता है या पशु सो सकता है इत्यादि। कहीं मठाकाश में सत्संग होता है, कहीं और कुछ होता है। तो तात्पर्य यह है कि उसका व्यवहार अलग अलग है। पानी भरा जाता है, कुआं नाम का जो आकाश है, कुआं आकाश, उसमें पानी होता है। सो परंतु सबका नाम सब एक ही आकाश है। तो पूर्व पक्ष तो महान होता है, वो कहता है लेकिन व्यवहार में तो भेद होता है ना। तो भाष्यकार कहते हैं व्यवहार का उपादक आकार है, न कि आकाश। हेलो, अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुनना।
बहुत गहराई नहीं समझ में आती है तो भी बैठे रहना, कुछ तो अंदर जाएगा। व्यवहार का उत्पादक, उत्पादक माने व्यवहार के लिए क्या जरूरी है, तो आकार जरूरी है। ये मठा का ये होल आकाश है, ये रूम आकाश है, तो यहाँ पे सत्संग होने की संभावना है। ये घटाकाश है तो वहां बैठ के सत्संग नहीं होता है, घटाकाश में पानी भरते। तो ये व्यवहार जो है वो आकार के कारण है। घट का आकार छोटा है, रूम का होल का आकार बड़ा है, तो आकार के कारण व्यवहार का भेद होता है, आकाश के कारण नहीं होता है। माने बोतल में आकार है तो पानी भरते हैं, पर रूम में आकाश ज्यादा है तो सत्संग होता है। तो तात्पर्य यह है कि व्यवहार भेद का उत्पादक अवकाश है या आकार भेद है, तो आकार भेद ही है, ऐसा आंसर देना पड़ेगा। तो इस दृष्टांत का मंथन इस तरह से होता है कि ये जो पूर्व पक्ष कहता है कि व्यवहार भेद के कारण दृष्टा भेद होना चाहिए, उस बात का निगेशन, निषेध भगवान भाष्यकार ने करा है, ये कहकर कि आप आकाश के एग्जाम्पल को दृष्टि समक्ष रखो और देखो कि आकाश में भेद नहीं है। वो जो आकार बने हैं अलग अलग, ये दीवारें बनी है तो कहेंगे एक हॉल में 2 दीवार बनी, वो जो मेड लोग रहते हैं वहां पे कहते हैं कि आज तक हम साथ में थे, फिर एक कमरे में ही 2 दीवार बनाई तो ये बड़े भाई का घर बन गया, वो छोटे भाई का घर बन गया। तो दीवार के कारण ये नाम अलग हो गया, लेकिन आकाश अलग नहीं होता है। तो उसी तरह से ये जो आप कहते हो कि अनेक दृष्टा है व्यवहार भेद के कारण, या देह भेद, रूप भेद, स्वभाव भेद इत्यादि के कारण, तो ये आपकी बात गलत है। ऐसा भगवान शंकराचार्य जी पूर्व पक्ष को, माने वही सांख्य योग, मैंने पिछले क्लास में भी बोला था, एक अद्वैत वेदांत के अलावा बाकी सारे लोग, सारे 8 के 8 दर्शन आत्मा को एक नहीं मानते हैं, दृष्टा के रूप में नहीं मानते हैं, अथवा मानते हैं तो और कुछ अलग उनके अलग सिद्धांत है, जिसके कारण वो अद्वैत वेदांत की कैटेगरी में नहीं आते। सो हमारी वृत्ति का दृष्टा तो हमारी आत्मा है, ये हमें समझता है, बट सबकी सारे अंतःकरणों की वृत्तियों का दृष्टा वह है, वो कैसे समझे। तो जो मैं नाम का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है हमारे अंदर, वह आभास चैतन्य है, उसे आभास चैतन्य बोलते हैं, उसको जीव भी बोल दो। तो वह वृत्तियों का दृष्टा है, लेकिन उसका भी दृष्टा जो है वो शुद्ध चेतन है, शुद्ध दृष्टा, विशुद्ध दृष्टा है। इसलिए यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने भी शब्द दिया था, नित्यत्वम विशुद्ध स्वरूपत्वम, और विशुद्ध स्वरूप का है। जीव को आभास चैतन्य बोलते हैं। ये जीव क्या होता है, वो वृत्तियों को देखता है, बट वृत्ति में द्वेष आया तो उस द्वेष वृत्ति को जानकर, हेलो अटेंशन प्लीज, ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल ध्यान से। वो आभास चैतन्य जो है वो वृत्ति को जानता है, बट वृत्ति में द्वेष आया तो उसने द्वेष वृत्ति को जाना और वह उससे प्रभावित, अफेक्टेड होता है। और चूंकि वह अफेक्टेड होता है तो दुखी होता है, कष्ट होता है उसको, लेकिन तप्त होता है, लेकिन उसका भी जो दृष्टा है उसको आत्मा कहते हैं, उसको विशुद्ध दृष्टा कहते हैं, और वास्तव में वह मैं हूँ। ये आभास चैतन्य मैं नहीं हूँ जो मैं अभी अपने को समझ रहा हूँ। और इसलिए शरीर थका तो मैं थका, आंख में कम दिखना शुरू हुआ तो अब मुझे कम दिखता है, ऐसा हम बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। सो इसलिए उपनिषद में मुंडक में श्रुति माता कहती है, द्वा सुपर्णा सयोजा सखाया समान वृक्षम परिसस्व जाते। समान वृक्ष में माने देह रूपी वृक्ष की शाखा में वह द्वा सुपर्णा सयोजा सखा, 2 सखा बैठे हुए हैं,
एक जीव है, आभास चैतन्य है, एक शुद्ध चैतन्य है। तो इस तरह से भगवान भाष्यकार ने ये उल्लेख किया है। माने भगवान भाष्यकार ने तो केवल लक्षण भेद अभावात कहा, बट उनकी जो आनंद गिरी टीका है सारे उपनिषदों के ऊपर, गीता के ऊपर, आनंद गिरी महाराज जो शंकराचार्य जी के शिष्य है, उनकी टीका है। उन्होंने कहा है द्वासुपर्णा संयुजा सखाया, माने उपनिषदों में भी ये बातें आती है। तो कोई उसके लिए कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तप्त होता है, जो दुखी सुखी होता है, वह तो आभास चैतन्य है। शुद्ध दृष्टा तो अनअफेक्टेड, निर्लिप्त, निर्विशेष रहता है। ऋतम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके, कठोपनिषद में आया है। और एक बात देखने जैसी है इसके संदर्भ में, ऋतम पिबन्तौ, पिबन्तौ ये द्विवचन है, दो है। सुकृतस्य लोके, द्वा सुपर्णा, ये भी द्विवचन है, अनेक वचन बहुवचन नहीं है। माने दृष्टा बहुत ही ऐसा नहीं है। वैसे तो ये लैपटॉप का दृष्टा मैं हूँ, मेरी आंख है, फिर मेरी आंख का दृष्टा मेरा मन है, मन का दृष्टा बुद्धि है। दृश्य विवेक में ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से बताई गई थी। बसंत विहार में क्लास लिया था थाना में, तभी 2-4 श्लोक रह गया था, कोरोना आ गया। सो उस बुद्धि का दृष्टा जीव है, जीव का भी दृष्टा आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। क्या कहते हैं, समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोर एकम पिप्पलम स्वादु अस्ति अन्यो अनश्नन अभिचाकसितु। एक फल खाता है, भोग करता है, दूसरा अभिचाकसितु, फल भोग नहीं करता है, वो केवल दृष्टा है। यही फाइनल दृष्टा है। और वह सब में समान रूप से एक ही आत्मा विराजमान है, विद्यमान है, रहता है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो ये शब्द जो है सर्व प्रत्यय दर्शी, इसी शब्द को हम समझ रहे थे, समझ रहे हैं। अब हम थोड़ा आगे करेंगे। अब देखो, बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है अथवा मनन चिंतन शास्त्र का नहीं किया है, तो ऐसा पूर्व पक्ष क्या सोचेगा? वो कहेगा मैं अपनी वृत्तियों को जानने वाला हूँ, लेकिन वही मैं दूसरों को भी वृत्तियों को जानने वाला बन जाऊं। माने मैं दृष्टा हूँ और मैं समस्त अंतःकरणों का दृष्टा हो जाऊं। यदि मैं आत्मा रूप में मुझे जाना तो फिर बड़ी बवाल होगी। मेरा ही अंतःकरण का सुनते सुनते जानते जानते थक गया मैं, तो सबका अंतःकरण का कहाँ जानूं? तो आप ये बात पक्की करो, द्वा सुपर्णा एंड ऋतम पिबन्तु, ये 2 श्लोकों को अच्छी तरह से समझ लेना। सो यह जो एक अंतःकरण विशिष्ट चेतन है, जिसको अंतःकरण अवच्छिन्न कहिए अथवा अंतःकरण में आभासिक प्रतिबिंबित चेतन कहिए, तो वह चेतन, हेलो, ध्यान से सुनना, अटेंशन से सुनना, फिर से कह रही हूँ मैं, जो एक अंतःकरण विशिष्ट चेतन है, माने अवभाषिक भाषित चेतन, ये आभाषित चेतन जो है, अंतःकरण अवच्छिन्न जीव, वह चेतन सर्व प्रत्यय दर्शी नहीं है। इट इज नॉट सर्व प्रत्यय दर्शन। उसका भी जो दृष्टा है, उस आभास चेतन का, वह दृष्टा जो इस एक अंतःकरण की वृत्तियों को जानने वाला है, दूसरा दृष्टा अपने अंतःकरण की वृत्तियों को जानने वाला अंतःकरण विशिष्ट चेतन। यहाँ मेरा अंतःकरण विशिष्ट चेतन ये अलग है, इसको जीव बोलेंगे, लेकिन उसका भी जो दृष्टा है वही सर्व प्रत्ययदर्शी है। ये आपका आभास चेतन जो है, आपकी वृत्तियों को देखता है, वह सर्व प्रत्ययदर्शी नहीं है। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है। और इसीलिए भाष्यकार आगे कहते हैं, विदिता विदिता अविदिताभ्याम अन्यत ब्रह्म, अन्यत ब्रह्मे त्यागम
वाक्यार्थ एवं परिशुद्ध एव उपसंहृतो भवति। अर्थात ब्रह्म विदित और अविदित दोनों से भिन्न है। इस शास्त्र वचन के अर्थ का भली प्रकार शोधन करके यहाँ उपसंहार किया गया है। दृष्टे है दृष्टा, श्रुते है श्रोता, मनते है मनता, मते है मनता, विज्ञाते विज्ञाता इति श्रुति अंतरतरम। माने इसलिए वो दृष्टि का भी दृष्टा है, देखा, वो आभास चेतन का भी दृष्टा है, और श्रवण का भी श्रोता है। माने आप जो सुन रहे हो कान से, वो कान में जो शब्द जाता है वो जीव को पता चलता है, बट उस श्रोता का भी वह श्रोता है। केनोपनिषद का ओपनिंग देख लिया ना, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राण प्रथम प्रैतियुक्तः। ये उसका आंसर क्या दिया? श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत, वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुष चक्षुर अतिमुच्य धीराः, प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रम माने वह श्रोता का भी श्रोत, माने जो श्रोत्र है हमारा, उस श्रोत्र का भी वह श्रोता है। अब समझ में आता है ये निर्विशेष चेतन क्या है, माने आत्मा क्या है। वह जीव भी प्रतिबिंबित है, बट ये शुद्ध चेतन है, ये बिंब है, ऐसा रफली कह सकती हूँ। तो इस तरह से ये जो श्रुति है, इस श्रुति के अनुसार ये हमें समझ में आता है। अभी पूर्व पक्ष थोड़ा और उठाता है, केवल उठाता है, बाकी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। वो कहता है कि आप तो कहते हैं कि वो सर्वप्रत्ययदर्शी सबका दृष्टा है, तो अभी अंदर दो दृष्टा कैसे हो गए? एक जीव आभास चेतन और एक शुद्ध चेतन, ऐसे दो कैसे हो गए? तो फिर तीन भी हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्ष कुछ आर्ग्यूमेंट करता है। और भाष्यकार कहते हैं, श्रुति माता ने जो कहा सर्वभूतेषु एकत्वं सिद्धं भवेत्, ये बात ही सही है। और इसीलिए प्रथम खंड में कहा गया है तत्व विदित और अविदित से भिन्न होता है, ये उपसंहार है। माने आगम वाक्य ऐसी थी कि जो विदित के क्षेत्र में नहीं आती है, ऐसा कहा था, विदितात अविदितात अधिक। तो ये विदित तो नहीं है, आप उसको नहीं जान सकते, वो आपको जानता है। और अविदित क्षेत्र में भी नहीं आता है, क्योंकि वो है करके अहम अस्मि करके अपने अस्तित्व का जाहिर कर रहा है, अस्तित्व को जाहिर कर रहा है। तो इस तरह से इस वाक्य का यहाँ पे परिशोधन हुआ। और किस तरह से परिशोधन हुआ? आकाश का एग्जाम्पल देकर और पूर्व पक्ष का खंडन करके ये परिशोधन हुआ। तो केवल वही विदित नहीं होता, अविदित नहीं होता, माने अविदित से परे है, ऐसा वह दृष्टा सर्वप्रत्ययदर्शी है। और दृष्टियों का भी दृष्टा है, श्रुतियों का भी श्रोता है, मतियों का भी मनता है, और ज्ञानों का भी ज्ञाता है। तो इस तरह से वह आत्मा का लक्षण यहाँ पे बताया गया है। और इस तरह से यहाँ पे कहा सर्वप्रत्ययदर्शी, और दूसरा शब्द दिया है चित शक्ति स्वरूप मात्र, वह ज्ञान स्वरूप है। अब इस शब्द का हम अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत करेंगे। पेज नंबर मेरा आ गया 76, आपका शायद 80 81 आ गया होगा। यहाँ पे हम शुरू करेंगे। यहाँ पे कहते हैं न्याय दर्शन की बात शुरू होती है। पहले सांख्य और योगा ऐसे थोड़ा बहुत उसका खंडन किया। अब न्याय दर्शन देखो क्या कहता है। वो कहता है श्रुति का तो सिद्धांत है बोध वृत्ति का जो दृष्टा है उसे आत्मा कहा जाएगा, उसका नाम आत्मा है। अब न्याय दर्शन कहता है उसका मानना है, मैंने उसने सिद्धांत प्रस्थापित किया है कि आत्मा बोध स्वरूप नहीं है, यानी चित शक्ति स्वरूप, ऐसा भगवान भाष्यकार ने जो कहा है
वो कहता है वो बोध स्वरूप नहीं है, वह बोध वृत्ति का दृष्टा भी नहीं है। हो। न्याय दर्शन का ये कहना है, हम थोड़ा सा न्याय और वैशेषिक जितना देख सके देखेंगे, ऐसे सारे दर्शनों की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, केवल न्याय और वैशेषिक का ही थोड़ा डिटेल दिया है भाष्यकार ने। थोड़ा सा देख के फिर हम अगले क्लास में समापन करेंगे इस चौथे श्लोक का। सो न्याय दर्शन कहता है ये बोध स्वरूप भी नहीं है, बोध वृत्ति का दृष्टा भी नहीं है। जबकि हम क्या कहते हैं कि एक वृत्तियां जो उठती है उसका दृष्टा है, ऐसा श्रुति ने भी कहा और अद्वैत वेदांत ने भी सिद्ध किया। अब वह पूर्व पक्ष, न्याय दर्शन वाला पूर्व पक्ष पूछता है कि आप क्या कहते हो, आपके मन में वृत्तियां आती है या नहीं? भाष्यकर कहा आती है, तो उसको क्या कहते हो? बोध वृत्ति कहते हैं। तो फिर पूर्व पक्ष कहता है उस बोध वृत्ति का दृष्टा के साथ क्या संबंध है? तो भाष्यकार कहते हैं कि वो बोध वृत्तियों का दृष्टा है और स्वयं बोध वृत्ति नहीं है। हेलो, अटेंशन प्लीज। वो बोध वृत्ति माने आपके अंदर जो थॉट्स आते हैं वही, सिंपल। बोध वृत्तियों का दृष्टा है, वो स्वयं बोध वृत्ति नहीं है, परंतु वह बोध स्वरूप है। ये अंडरलाइन करो या लिख लो या हृदय में बिठा दो। वह बोध वृत्ति का दृष्टा है, स्वयं बोध वृत्ति नहीं है, किंतु बोध स्वरूप है। न्याय दर्शन कहते हैं क्या प्रमाण है? तो भाष्यकार कहते हैं अभी अभी समझाया, वह मतेर मनता, दृष्टे दृष्टा, श्रुते श्रोता, वो ऐसा है। विज्ञातेर विज्ञाता, तो न्याय दर्शन कहते हैं हम ये बात नहीं मानते हैं। तो आप क्या मानते हो? भाष्यकार पूछा। तो न्याय दर्शन कहते हैं कि आत्मा, सुन लेना, ध्यान से सुनना, बोधक क्रिया का दृष्टा नहीं, करता है। बोधक क्रिया जो हो रही, ज्ञान जो हो रहा है, ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये लैपटॉप है, ये ज्ञान जो हो रहा है उसका कर्ता है। वेदांत क्या कहता है? आत्मा बोध वृत्ति का दृष्टा है। दूसरे दर्शन का जरा टच क्यों करते हैं? ताकि थोड़ा पता चले कि हमारा दर्शन क्या कहता है और हम उसको पकड़ के रहे। यदि आपको दूसरे दर्शन का खंडन एनालिटिकली, लॉजिकली, बुद्धि से समझ में आ गया तो आप वेदांत दर्शन को छोड़ के और कुछ नहीं मानोगे। तो भाष्यकार उसी पक्ष को भाष्यकार उठा कर कहते हैं कि बोध एक क्रिया है जानने की, बोध विदित होता है और उसका कर्ता आप आत्मा को मानते हो। वे कहते हैं यस, हम आत्मा को कर्ता मानते हैं, दृष्टा नहीं है, वह तो कर्ता है। और इसीलिए जब आप बोध क्रिया को देखेंगे तो आप उस कर्ता, उस क्रिया के कर्ता की ओर ध्यान देंगे तो फिर आत्मज्ञान होगा। इस तरह से ये न्याय दर्शन वालों का समझ है। हमारा भी दुनिया में जो झगड़े होते रहते हैं समझ के कारण तो होते हैं, माने इसको समझ बोलो या गलत समझ बोलो, सही समझ और गलत समझ के बीच ही तो सारे दुनिया के सारे झगड़े। और इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, किस आशय से ऐसा कहते हैं, ऐसा भाष्यकार उनको पूछते हैं। भाष्यकार कहते हैं कि सुनो, हम लोग किस तरह से कहते हैं, कहते हैं कि एक सामान्य जो है वो सब में है, उसका नाम है चेतन। वो सारी वृत्तियां उसी में उठती है, वह उन वृत्तियों में व्याप्त रहता है। जैसे घट का निर्माण आकाश में होता है, वह आकाश से व्याप्त रहता है, पहले भी और घट बनने के बाद भी। प्रत्येक घट आकाश सहित प्रकट होता है। ऐसा नहीं है कि घट बन गया फिर कुंभार ने आकाश को बुलाया फोन करके, मेल करके, आकाश तो अब घट में बैठ जा, फिर घट में बैठा, ऐसा नहीं है। घट आकाश सहित ही उत्पन्न होता है, जैसे प्रत्येक तरंग जल सहित प्रकट होती है।
वैसे सारी वृत्तियां चेतन सहित प्रकट होती है। तब तो आप जान सकते हो ना, ये घड़ी है, ये पानी का ग्लास है, ये कुर्सी है, ये लैपटॉप है। यदि उसमें चेतन नहीं होता तो कैसे जान सकते तुम? वृत्तियां उठती है, उसमें चेतन व्याप्त है, लेकिन उसमें आकार विषयों का होता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको जरा सा समझना। वृत्तियों में वास्तविक विषय नहीं होता। मैंने खुशी देखी तो मेरी वृत्ति में खुशी आकर बैठ नहीं गई, वो केवल खुशी का आकार लेकर वो वृत्ति उठी, ऐसा हम कहेंगे। सो भूमिस्थ घट, मिट्टी, भूमि में जो घट है उसका उपादान मिट्टी है, और वृत्ति में भासने वाला जो घट है उसका उपादान चेतन है, उपादान कारण चेतन है। तो इस तरह से विषय हमारे अंदर आभास रूप है, इसलिए कहते हैं विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गत। तो वस्तु तो बाहर है, लेकिन वृत्ति में वो वस्तु केवल आभास रूप में आती है, और वो आभास चेतन रूप है, चेतन ही वो वृत्ति रूप बन गया है, मतलब सामान्य है। सो क्योंकि वह निर्विशेष है, उसमें कोई भेद नहीं है। भेद कहाँ है? वृत्तियों में है। वो चेतन चूंकि सर्वत्र व्याप्त है, आकाश चूंकि सर्वत्र व्याप्त है, तो घट में घटाकाश बोलेंगे, मठ में मठाकाश बोलेंगे, बट आकाश से में। वैसे वृत्ति में हम कहेंगे कि ये टेबलाकार वृत्ति है, ये मठाकार वृत्ति है, जो भी वृत्ति है, और उसमें सब में चेतन है। जैसे सारी पदार्थों में आकाश है, वैसे यहाँ वृत्तियों में सब में चेतन है, लेकिन वह वास्तव में चेतन उस आकार वाला होता नहीं है। ख्याल में आ रहा है? माने चेतन सर्वत्र समान है। वो आकाश घटाकाश बोलने के बाद भी वो टुकड़ा होकर घटाकार वाला बनता नहीं है। वो हम व्यवहार की दृष्टि से हम कहेंगे कि ये घटाकाश है, तो में तो आकाश है। वैसे हम कहेंगे कि ये दुश्मन की वृत्ति उत्पन्न हुई, ये प्रेमी की वृत्ति उत्पन्न हुई, ये क्रोधाकार, ये लोभाकार, ये करुणाकार वृत्तियां उत्पन्न होती है, भावनाकार और पदार्थाकार। ये रसगुल्ला की वृत्ति उत्पन्न हुई, ये श्लोक की वृत्ति उत्पन्न हुई। अभी गीता कैंटिंग कॉम्पिटिशन है कल और परसों दोनों दिन वापस, तो हमारे चित्त में अभी श्लोक ही घूमते रहते हैं। तो श्लोकाकार वृत्ति उत्पन्न हुई, ऐसा हम बोलते रहते हैं, बट वो चेतन उस आकार का बन नहीं गया। चेतन तो समान रूप से सारे वृत्तियों में विद्यमान है। सो आप चेतन को ऐसा कर्ता मत मानो, क्योंकि कर्ता जो होता है वह, सुन लेना, ध्यान से सुनना, मैं कंक्लूजन करने जा रही हूँ, वह वृद्धि और क्षय रूपी विकारों से पीड़ित रहता है। चेतन वृद्धि और क्षय रूपी विकारों से मुक्त रहता है, तभी उसको निर्विकार ऐसा हम कहते हैं। वृत्ति में विकार आया माने अलग अलग आया, चेयर आई, ये चेयर अच्छी नहीं है, ये सोफा अच्छा है, ये व्यक्ति अच्छी नहीं, ये व्यक्ति अच्छी है। तो वृत्तियों में जो आया उससे जीव आभास चेतन अफेक्टेड हुआ, परंतु आभास चेतन का भी जो दृष्टा है वह कभी भी किसी से भी अफेक्टेड नहीं होता है। उस दृष्टा का ध्यान करने से हम भी, माने साधक भी स्वस्थ, सदा स्वस्थ रहता है। उसके अंदर डिस्टरबेंस बहुत कम हो जाता है। यदि वो अपने को जीव मानता है तो फिर वो तप्त होगा और थोड़ा शीतल होगा, लेकिन यदि वो अपने को जीव का भी दृष्टा जो है, जो अभिचाकसीति तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अस्ति, एकम पिप्पलम स्वादु अत्ति अन्यो अनश्नन अभिचाकसीति। दूसरा जो केवल देखता है, केवल दृष्टा है, शुद्ध विशुद्ध दृष्टा है, वह जैसा है निर्विकार, वैसा साधक भी शांत, निर्विकार, डिस्टर्बेंस रहित, समस्त वृत्तियों का दृष्टा के रूप में। वो भी शब्दों को आपको समझना पड़ेगा,
बट अभी कम से कम इतना समझे कि वो विशुद्ध निर्विशेष निर्विकार चेतन है और वही वास्तव में दृष्टा है और साधक को उसी का चिंतन करना चाहिए। तो विकारों से मुक्त चेतन है और इस तरह से यहाँ पे उसके बारे में सारे लक्षण बताए गए हैं। सो अब हम थोड़ा सा देखते हैं। भाष्यकार कहते हैं कि तुम्हें कर्ता क्यों लगता है। मैं 2-5 मिनट में ये हो सका तो, बट आप ठहरना क्योंकि टॉपिक अच्छा ऑलरेडी कम हो गए क्योंकि वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट चल रहा है। सो आचार्य कहते हैं कि तुम कर्ता क्यों कहते हो। आचार्य पूछते किम विदितम कर्तारम विदितम, कर्ता को आप जानते हो। तो वेदांत तो कहता है कि उस दृष्टा को आप पकड़ सकोगे बुद्धियों के द्वार से। तो देखो आचार्य के एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कोई आदमी है, उसको वृक्ष की शाखा हिलती दिखाई देती है, क्रिया का दर्शन होता है, राइट। तो वायु नेत्र भाष्य नहीं है क्योंकि वायु रूपवान नहीं है, तो वायु का दर्शन नहीं होता है। बट चूंकि पत्ते हिलते हैं, डाल हिलते हैं, तो हम कहते हैं हवा बह रही है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि वायु नहीं दिखाई देने पर वायु का ज्ञान होता है, तो प्रमाण क्या है। वायु तो सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती, स्वाद नहीं है, तो वायु कैसे दिखता है, मालूम पड़ता है। तो भाष्यकारी एग्जाम्पल देखा देते हैं, वृक्ष की शाखा हिल गई है तो सिद्ध होता है कि वायु है। अन्य इंद्रियों से ग्रहण न होने पर भी वस्तु के हिलने की क्रिया वायु का बोध कराने में लक्षण बनती है। तो क्रिया कहाँ हो रही है, वृक्ष में। माने बोध वृत्ति जो चल रही है, वो वृत्तियों को जो चला रहा है, उसका जो कर्ता है वह जीव है, उसकी वासना है, संस्कार राशि है, बाहर का वातावरण है, लेकिन उसका कर्ता आत्मा नहीं है। पूर्व पक्ष न्याय दर्शन बार बार कहता है कि वहां तो ज्ञान की क्रिया हो रही है। भाष्यकार कहते हैं वो क्रिया का करने वाला और है संस्कार राशि, वासना, बाहर का दबाव एटसेट्रा। परंतु वह जो दृष्टा है वो केवल अभिचारकसिति, वो केवल साक्षी मात्र से साक्षी के रूप में रहता है। वह कर्ता के रूप में कभी भी जाना नहीं जा सकेगा, क्योंकि कर्ता में तो विकार होता है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यते, तो सारे विकार कर्ता में होते हैं, लेकिन वो दृष्टा है उसमें विकार नहीं होते हैं। तो इस तरह से वह चित शक्ति स्वरूप मात्र है। इस शब्द का व्याख्या इस तरह से यहाँ पे हुआ है। न्याय दर्शन का खंडन करके भगवान भाष्यकार ने इस शब्द को भी सार्थक बताया है। और फिर आएगा कणाद ऋषि माने वैशेषिक, थोड़ा सा बुद्ध बौद्धिज्म का आएगा, थोड़ा सा योग का आएगा, और फिर समापन होगा। हम अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। Hari Om everybody.